शिवा कोचिंग क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप कुछ भाग विधि से वर्गमूल देखे थे और उसमें आपको कुछ दिए गए थे स्वयं को करने के लिए। आप सभी लोग किए हुए हैं, तो अभी कुछ देर बाद हम आपको आंसर देंगे और आप मिला लेंगे। ठीक, चलिए अब आगे आपको भाग विधि से वर्गमूल बताते हैं। जब हम आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताएंगे तब हम आपको कर्ण का मतलब बताएंगे, समझ रहे हैं, और कर्ण की घात बताएंगे, कर्ण का मान बताएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी भाग विधि से वर्गमूल हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं ना। ठीक, जैसे देखिए एक का वर्गमूल, एक का वर्गमूल एक ही होता है ना। चलिए दो का वर्गमूल करते हैं, दो का वर्गमूल। चलिए देखिए दो का वर्गमूल भाग विधि से ना, यहां आप क्या लिखते हैं, दो, क्या लिखते हैं, दो। ठीक, अब हम देखेंगे संख्याओं के वर्ग से एक का वर्ग कितना होता है, एक। दो का वर्ग बेटा चार, हमारा दो का वर्ग चार जो है ज्यादा हो गया, तब हम क्या करेंगे, कि एक का वर्ग एक आया था तो हमारा क्या होगा, एक ही होगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक का वर्ग था इसलिए एक। और एक का वर्ग कितना आया है, एक, यहाँ जोड़ेंगे एक एक कितना होगा, दो, और दो में से एक गई बेटा एक ना। अब आगे देखिए आपको उतारने के लिए कुछ शेष नहीं है, तब हमारा शेष भी बचा है। अब इस देखिए यही तो थोड़ा कठिन होता है वर्गमूल। ठीक, अब दशमलव ले जाएंगे, क्या करेंगे, दशमलव, यहाँ दशमलव बाहर ले गए। दशमलव ले जाने से हमारा क्या होता है, डबल जीरो एक साथ उतरता है, अर्थात जोड़ा उतारते हैं ना। अब हम जैसे पीछे करते थे वैसे ही करेंगे। हमारा दो है, बगल में हम जितने का गुणा करेंगे उतना लिखेंगे। जैसे हमारा बगल में दो पहले से है, बगल में हम क्या लिखेंगे, चार, तो चार का गुणा, चार चौक 16 का 86 लगा एक, चार दूनी 8 एक से 9, 96। एक बार और चेक कर लीजिए, बगल में 5 लिखेंगे तो 5 का गुणा, पांचवा 25, 25 का 5, 86 लगा तो 5 दूनी 10, 2 12। ये ज्यादा हो जा रहा है, यह सही नहीं, कौन वाला है, यही काम बचाएगा। कितना बार गया है, चार, चार यहाँ भी, चार यहाँ भी, बिल्कुल पीछे के जैसा। हमारा गुणा करने से कितना आ रहा है, 96। अब हासिल लेते लेते यहाँ कितना होगा, 10, 10 में से 6 गई बेटा 4, यहाँ बचा कितना है, 9, 9 में से 9 गई बेटा 0 ना। यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि हासिल दे दिया था ना। अब 4 4 8, यहाँ क्या उतरेगा, 2, कितना उतरेगा, 2। अब ठीक, अब आगे आप दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक करेंगे, कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। ठीक, अब आगे आपका दशमलव लगा, अगर फिर उतारना चाहेंगे तो आप दशमलव लगने की वजह से डबल जोड़ा जीरो का फिर से उतार सकते हैं। फिर वही काम आपको करना है। 2 8 है, बगल में आप क्या लिखेंगे, बगल में अगर आप 5 लिखते हैं तो देखिए कितना आता है, 5 25 का 5, 80 लगा 2, और 5 40, 40 2 42 का 2, यहाँ से लगा कितना 2, 5 दूनी 10, 2 12। ज्यादा, बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है यार, अरे सर बहुत ज्यादा है। चलो आगे एक बार कम करते हैं, कितना था, 28 था, बगल में आप 2 लिखिए, देखिए 2 दूना 4, 2 8 16 का 86 लगा 1, 2 दूना 4 1 5। अब भी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बेटा, 2 8 1, एक बार जाएगा, कितना, एक, एक का 1, 1 अट्ठे 8, 1 दो के 2, कितना बार जाएगा बेटा, एक, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, और यहाँ पर आपका 281। अब आप फिर वही काम करेंगे, एक यहाँ नहीं किए क्या। ठीक, चलिए अब एक एक जोड़ेंगे, 2, यहाँ 8 और यहाँ बेटा 2 ना। अब इसमें हम घटाएंगे, देखिए पहले यहाँ से लेते लेते यहाँ आएगा 10, 10 में से 1 गई 9, यहाँ कितना है 9, 9 में से 8 गई 1, 3 में से 2 गई 1। अभी हम दशमलव के 3 स्थान तक करेंगे, कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। देखिए 1.4 आ चुका है, अभी आप और आगे बढ़िए, 1 2, कितना 2 शून्य। जब भी उतारेंगे आप डबल जीरो साथ में उतारेंगे ना। ठीक, चलिए अब 282
282। और हम बगल में उतना लिखें और उतने का गुणा करें, इससे ज्यादा ना हो। जैसे 5 लिखते हैं, 5 का गुणा करते हैं। 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 हासिल 2, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 5 40, 1 41, 41 का 1 हासिल लगा बेटा 4, 4 लिख लिया करिए, जैसे हासिल नहीं याद आता लिख लिया करिए। फिर 5 दूनी 10 4 14, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना बेटा। चलो एक बार कम करते हैं, 2 8 2 4 लिखते हैं, 4 का करते हैं। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 चौक 32 का 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, कितना आया 11,296। ये देखिए 11,900 है और 11,296 है, तो कौन ज्यादा है? यही ज्यादा है, यही हमारा फिट हो रहा है 11,296। इसके नीचे आपको घटाना हो घटा सकते हैं। बार कितना गया बेटा? यहाँ 4, बहुत गंदा लिख दिए ना, साफ लिख देते हैं। यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक लिखे है ना। तो यहाँ आपका गया कितना? बार 4। हमारा उत्तर आ गया 1.414। कहते हैं ना कि बेटा √2 का मान बताओ, तो √2 का मान क्या होता है? 1.414, क्योंकि 2 का वर्गमूल जो है, वर्गमूल जैसे देखिए इसको अंडर में 2 मान के करते हैं क्या, देखिए लिख देते हैं ना, अंडर में 2 बराबर 1.414 आया, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए √2 का मान 1.414। ठीक, अब आप इसे नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। आप सोचते होंगे कि सर बहुत फास्ट बताते हैं, तो आप फास्ट नहीं, जैसे आप दोबारा पूछना चाहते हैं तो दोबारा हम नहीं बता पाएंगे। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, समझ रहे हैं? ठीक, अब आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसे ही हम आपको और देंगे ना, करने के लिए देंगे। अच्छा ठीक, एक और बता दें। चलो अच्छा ठीक है, एक में आप नहीं समझ पाते हैं, वीडियो रोक कर नोट कर लिया करिए, हमारे बच्चे हैं। एक और बता देते हैं, हाँ हम आपको बताते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जहां आपको असुविधा होगी करने के लिए हम आपको बताते रहेंगे ना। ठीक, चलिए एक और करते हैं। 3 का वर्गमूल, इसे अंडर रूट में 3 लिख देते हैं, जो मान भी आपको पता हो जाए, क्योंकि अंडर रूट हम अभी आपको बताया नहीं है, आगे बताएंगे ना, डायरेक्ट यही करवाने लगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि डायरेक्ट सर यही करवाने लगे, क्या करें बेटा, पहले कुछ बेसिक जो थोड़ा आसान है उसको हम बताते हैं, उसके बाद परिभाषा विभाषा सब देंगे आपको, सब बोल के लिखवा देंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। आप बेसिक में अपने आप को कहीं कमजोर नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? बस आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक, चलिए 3 का निकालते हैं। अंडर रूट में 3 का भाग विधि से वर्गमूल, अर्थात 3 का वर्गमूल ना। चलिए 1 का वर्ग बेटा 1, 2 का वर्ग बेटा 4। क्या कर दिए सर, ज्यादा हो रहा है ना बेटा, ज्यादा ज्यादा, तो हम कौन लेंगे? ये एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, 1 1 का 1, 1 1 का 1। ठीक, अब हम घटाएंगे नहीं, पहले इसको देखते हैं। 1 1 2, 3 में से 1 गया 2 ना। अब हमारा कुछ बचा नहीं, उतारने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव ले जाएंगे। दशमलव ले जाने के बाद 0 डबल उतारेंगे, अर्थात 0 का जोड़ा। ठीक, अब हम बिल्कुल जैसे पीछे किए थे वैसे ही करेंगे। 2 और 200 है हमारा, तो कितने का गुणा? मान लीजिए 9 से कर देते हैं। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 8 बेटा 26, कितना होगा? 26, 261, बहुत ज्यादा है सर। चलो आगे चलते हैं। 2 8, 8 का गुणा, बगल में 8 लिखेंगे, 8 से गुणा करेंगे, बगल में जितना लिखेंगे उतने से गुणा करेंगे। 8 28 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 224, अब भी ज्यादा है।
दो सात, सात सते 49 का इनऊ हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18। अब ठीक है ना, अब ठीक है। चलो चलते हैं बेटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7, यहाँ भी 7, यहाँ हमारा आया कितना 189। बिल्कुल जैसे पीछे वैसे आगे ना। चलो देखो बच्चा, ठीक चले। अरे सर कहाँ चलेंगे, आप बस कहते भर हैं कि चले चले और लेके चलते नहीं। चलो बेटा चलते हैं, धीरे धीरे सवाल को लगाते जाना है, समझ में आए तो आगे बढ़ाते जाना है। चलो ठीक है, क्या करना है, घटाना है ना। यहाँ पर नहीं लिखे क्या अभी 7, हाँ ठीक। तो 7 7 14 का ही 4, हासिल लगा 1, 2 1 3। अब यहाँ देखिए हासिल लेते लेते यहाँ आएगा 10, 10 में से 9 गई 1, यहाँ कितना है 9, 9 में से 8 नहीं 1, यहाँ कितना है बेटा 2 नहीं, एक हासिल में दिया ना 1, 1 में से 1 गई 0, क्या उतरेगा दशमलव लगा है, डबल जीरो साथ में उतरेगा, डबल जीरो साथ में उतरेगा। ठीक, इधर मीट देते हैं, क्या हो गया 1100। यहाँ 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4 का गुणा करते हैं, अंदर जुबाई करते हैं, समझ लो ना। 4 चौक 16 का 86 लगा 1, 4 चौक 16 हासिल 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, कम करते हैं 3 4 कितने का 3 से, 3 त्रिका 9 का है, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, कितना है 1029। यह सही है, कौन यह सही है ना। ठीक, चलिए राजा बेटा, चलिए सर 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी ना, चले ना। चलिए सर, ये चले चले का क्या चक्कर है ना सर, ये चले चले का क्या चक्कर है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो सूर्य देवता हैं, कौन है हमारे सूर्य देवता हैं, और हमारे सूर्य देवता के चारों ओर जो है पृथ्वी माता क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं। पता नहीं कौन सा और कैसा चक्कर है कि सूर्य देवता के चारों ओर पृथ्वी माता चक्कर लगाती हैं। पृथ्वी माता सूर्य के चारों ओर कैसरहवीं कक्षा में चक्कर लगाती हैं, तीसरी कक्षा में चक्कर लगाती हैं बेटा, कैसरहवीं कक्षा में। पता नहीं क्या सूर्य देवता पृथ्वी माता का चक्कर है कि पृथ्वी माता हमेशा सूर्य देवता का चक्कर लगाती रहती ना। चलो आगे चलते हैं, अब जो चक्कर हो अब तुम को सोचो ना। चलिए देखिए हमारा क्या आया था 1029 ना, 1029। 3 देखो बेटा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 का 2, फिर 3 त्रिका 9 10, सही है। हमारा 1029 है, कितना है 1029, 3 3 6 और 4 और 3 ना। चलिए अब देखिए बेटा यहाँ क्या है, हासिल लेते 10, 10 में से 9 गए बेटा 1, यहाँ कितना है 9 में से 2 गए 7, यहाँ बेटा कितना कितना 0, 0 में से 0 गए 0, फिर 1 में से 1 गए 0 ना। अब आगे देखिए क्या है, दशमलव डबल जीरो उतारेंगे, क्या उतारेंगे डबल जीरो। अब चलो चलते हैं आगे। ठीक, क्या बना देते हैं, क्या करें, रहा नहीं चाहता है ना। ठीक है, 346, बगल में क्या लिखना है, देखो 7100 है, अगर हम बगल में 0 लिखे तो 3460 हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्या लिखते हैं 3 लिख के चेक करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 छाक 18 कहीं 8 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 में 10, बहुत ज्यादा। कम करते हैं 3 4 6 2, 2 दूना 4 हासिल लगा कुछ नहीं, 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1 ना। हासिल एक याद रखा रहा करें, हासिल नहीं गलत हो जाएगा। 2 चौका 8 एक हासिल 9, 2 तिहाई 6, ये आया, कितना आया
6 9 2 4, कितना बार गया है? 2। 2 यहाँ भी। हमारा आ गया उत्तर कितना? दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक। तो आप जानते हो, ऐसे भी सुने होंगे कि √3 का मान 1.732 होता है। इसे आपको घटाना है तो घटाए, नहीं कोई बात नहीं। ठीक, आपको समझ आ गया? नहीं आया? आ गया। ठीक ठीक, नोट कर लीजिए। मेट दें? मेट देते हैं। चलिए, हम आपको कुछ स्वयं करने के लिए दे देते हैं। हाँ, उसके पहले हम आपको आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? देखिए, आप सभी लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये बताइए कि हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है वह अपना स्वयं का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन का समय लेती है? कितने दिन का या कितने घंटे का? बताइए, कितने दिन का? 365 दिन का। हाँ सर, 365 दिन का। नहीं बेटा, हमारी जो पृथ्वी है वह अपना स्वयं का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का चक्कर नहीं लगाती है। ओह सॉरी, 365 दिन नहीं लेती है। वह 24 घंटे में वह स्वयं अपना एक चक्कर घूम जाती है ना। वह 24 घंटे में स्वयं अपना एक चक्कर घूम जाती है, जिसकी वजह से, जैसे हम पृथ्वी के इस समय समझ लीजिए, मान लीजिए हम ऊपरी भाग पर हैं। क्या है? ऊपरी भाग पर। जब हमारा पृथ्वी नाच रहा है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है ना। तो पृथ्वी घूम रही है गोल गोल। पृथ्वी क्या है? घूम रही है। पृथ्वी स्वयं ऐसे घूमते घूमते क्या कर रही है? पृथ्वी स्वयं ऐसे घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा रही है। किसका लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी स्वयं घूमते घूमते ना सूर्य का चक्कर लगा रही है ना। पृथ्वी स्वयं अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, और सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में उसे 365 दिन लगता है ना। और पृथ्वी देखिए स्वयं अपना पूरा चक्कर लगाने की वजह से जो 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात ना। मान लीजिए इधर क्या है? इधर आदमी है ना। इधर क्या है? आदमी है, चुन्नू मुन्नू पुन्नू लोग ना। इधर आदमी है। और जब पृथ्वी घूम रही है, जब पृथ्वी वाला भाग इस तरफ आ जाता है, जब इधर आदमी आ जाते हैं इधर सूर्य की तरफ, तभी आपको क्या होता है? प्रकाश दिखाई देता है और धूप निकलता है। और जब आपका पृथ्वी नाचते नाचते दूसरे तरफ चला जाता है, तब क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है ना। जिसको आप कहते हैं कि एक दिन और एक रात। एक दिन और एक रात क्यों 24 घंटे में होता है? कितने दिन में? सॉरी, कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो पृथ्वी अपना स्वयं अपना एक पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है ना। और सूर्य का ये स्वयं घूमते 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 सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है। समझ रहे हैं? ठीक, अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आगे आपको बताया जाएगा ऑफलाइन क्लास में, कक्षा पीरियड में ना। ठीक ठीक, चलिए। अच्छा, जब चक्कर की बात आ गई तो हमें यह भी बताना पड़ा। समझ रहे हैं? नहीं तो कहाँ हम आपसे इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अब आपको हमको स्वयं करने के लिए दे देते हैं भाग विधि से वर्गमूल। जैसे आपको करना है 4 का तो आसान है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। 5 का, 6 का, 7 का, बहुत ज्यादा आपको हम नहीं देते हैं। 5 6 7 3 ठिनी का दिए हैं। 3 का आप हमें करेंगे। हम आपको इसका आंसर कल वाले वीडियो में दे देंगे, आप मिला लेंगे काम का सही। एक और दे दें, 7 का, एक 8 का ले लीजिए। ठीक, इतने का आपको भाग विधि से वर्गमूल करना है। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।